हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो है आईपीसी और सीआरपीसी यानी इंडियन पैनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या अंतर होता है। आजकल हम आम जिंदगी में आईपीसी और सीआरपीसी जैसे शब्द को अक्सर सुनते रहते हैं। हम अक्सर समाचार पत्र, न्यूज चैनल और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और ट्विटर पर क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते और सुनते रहते हैं, जैसे रेप, मर्डर, डकैती, चोरी एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दुनिया के सभी देशों ने विक्टिम को जस्टिस दिलाने और मुजरिम को सजा देने के लिए कोई ना कोई कानून जरूर बनाए हैं, और उसी तरह के कानून हमारे देश में भी है। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो विक्टिम को जस्टिस दिलाते हैं और जो मुजरिम है उसे सजा दिलाते हैं। हमें भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश के कानून के बारे में जानना चाहिए और उनसे अच्छी तरह अवेयर भी होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी एक्टिविटीज को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, किस अपराध के लिए कौन सी सजा दी जाती है, किस क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए आईपीसी का कौन सा धारा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पैनल कोड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान, जिसे उर्दू में ताजे इराते हिंद भी कहते हैं, जो 1860 में बना था। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि कोर्ट में जब जज सजा सुनाते हैं तो कहते हैं कि ताजे इराते हिंद दफा 302 के तहत या भारतीय दंड संहिता धारा 302 के तहत मौत की सजा दी जाती है। ये कुछ और नहीं बल्कि इंडियन पैनल कोड है, और दफा और धारा का मतलब सेक्शन होता है। ये धारा या सेक्शन लगातार संख्याओं को कहते हैं। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं, जो कि 22 चैप्टर या सेक्शन में डिवाइडेड है। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इंडियन पैनल कोड में ये लिखा है कि वो कौन सी एक्टिविटीज है जिसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और उस पार्टिकुलर क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए कौन सी सजा दी जाएगी। इसी तरह इसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 511 तक सारे अपराध और उसकी सजा लिखी गई है। अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसे धारा 302 के तहत मौत की सजा दी जाती है। इसी तरह अगर कोई चोरी करता है तो उसे आईपीसी की धारा 379 के तहत 3 साल की सजा दी जाती है। इसी तरह अगर कोई हाईवे पर लिमिट स्पीड से ज्यादा गाड़ी चलाता है तो उसे आईपीसी की धारा 279 के तहत 6 महीने की सजा हो सकती है। इस तरह आप देख रहे हैं कि आईपीसी में कुल 511 धारा है और 1 से लेकर 511 तक सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज लिखे हैं, और उस क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए कौन सी सजा दी जाएगी ये भी लिखा हुआ है। जज कोर्ट में पहले ये देखते हैं कि जो मुजरिम है वो कौन सा अपराध किया है, फिर उसी के अनुसार उसे वही सजा दी जाती है जो आईपीसी में लिखा होता है। 1834 में पहला लॉ ऑफ कमीशन बना था और उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। इन्होंने ही आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था। 6 अक्टूबर 1860 को ये कानून संसद से पास हो गया और 1862 में ये पूरी तरह लागू हो गया था। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि आईपीसी विश्व का सबसे बड़ा पैनल कलेक्शन है, यानी आईपीसी से बड़ा देश में कोई भी दंड देने वाली कानून नहीं है, इसलिए इसे मैन क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में एक ही तरह का कानून लागू हो। आईपीसी कानून अपराधों के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सजा होगी ये भी बताता है। चलिए आपको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आईपीसी को समझाता हूँ। आपने अक्सर हाईवे पर देखा होगा कि स्पीड बोर्ड लिखा होता है, जैसे 80 किलोमीटर प्रति आवर या 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आप गाड़ी चलाते हैं। ये प्रशासन का ऑर्डर होता है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा स्पीड चलाते हैं तो इसका मतलब है कि आप कानून तोड़ रहे हैं। और फिर यहाँ पे आईपीसी का सेक्शन 279 ये कहता है कि रश ड्राइविंग करने पर आपको 6 महीने की सजा हो सकती है। यानी आईपीसी की धारा 279 ये कहता है कि रश ड्राइविंग एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अपराध के लिए कैसे आईपीसी इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब मैं आपको सीआरपीसी के बारे में बताता हूँ। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। ये कानून 1 अप्रैल 1974 से पूरे देश में लागू है।
एक्चुअली सीआरपीसी एक मशीनरी है जो आईपीसी के लिए एक मैकेनिज्म प्रदान करता है। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आईपीसी में तो क्रिमिनल एक्टिविटीज और उस क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए सजा बताई गई है, लेकिन एविडेंस कलेक्शन करने का प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से क्रिमिनल को पकड़ा जाएगा, किस तरह हम पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, इस तरीके से सीआरपीसी एक प्रोसेस बताता है। चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको आईपीसी और सीआरपीसी के बीच का अंतर समझाता हूँ। आईपीसी अपराध को डिफाइन करती है और उस अपराध के लिए कौन सी सजा दी जा सकती, इट डिफाइन ऑफेंसेस एंड प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर इट। ये विभिन्न अपराधों और उनकी सजा को बताता है। वहीं सीआरपीसी आपराधिक मामलों के लिए किए गए प्रोसेस के बारे में बताती है। इसका उद्देश्य है क्रिमिनल प्रोसेस से संबंधित कानून को मजबूत करना। हमने आपको पहले बताया था कि आईपीसी की धारा 279 के तहत रश ड्राइविंग एक अपराध है और इसके लिए 6 माह की सजा हो सकती है। ये आईपीसी में लिखा है और आईपीसी का रोल बस यहीं तक है। लेकिन इसके बाद पुलिस रश ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर को कैसे पकड़ेगी, उससे रीजन पूछेंगे कि वो क्यों रश ड्राइविंग कर रहे थे। उसे फिर जज के सामने पेश किया जाएगा, फिर जज सजा सुनाएंगे। आप देख रहे हैं कि किसी ने अपराध किया और जज के सजा सुनाने तक बहुत सारे प्रोसेस हैं जो हो रहे हैं और ये सारा प्रोसेस सीआरपीसी में लिखा हुआ है। आईपीसी का काम सिर्फ अपराध और अपराध के लिए क्या सजा दी जा सकती है यहीं तक है। चलिए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। अगर कोई चोरी करता है तो आईपीसी के सेक्शन 379 के तहत उसे 3 साल का जेल हो सकता है। यहाँ अपराध उसने चोरी किया है और उसकी सजा यह है कि उसे 3 साल की जेल होगी। ये आईपीसी में क्लियरली लिखा है, आईपीसी की धारा 379 में। लेकिन अब इसके आगे क्या प्रक्रिया होगी, यानी अपराधी को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, एविडेंस कैसे इकट्ठा किया जाएगा, जमानत कैसे दी जाएगी, पुलिस का क्या काम है, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी, वकील और मजिस्ट्रेट का क्या काम है, गिरफ्तारी के तरीके कैसे होंगे, मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी को कब उपस्थित करना है, ये सारी बातें प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। और ये सारे प्रोसेस सीआरपीसी यानी क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है। जिस तरह आईपीसी सेक्शन में लिखा हुआ है 1 से लेकर 511 तक, उसी तरह सीआरपीसी भी कई सारे सेक्शंस में लिखे गए हैं। सीआरपीसी का एक सेक्शन जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में काफी सुनने को मिलता है वो है धारा 144। अगर किसी एरिया में धारा 144 लग जाता है तो 5 लोगों का एक जगह इकट्ठा होना मना होता है। ये इसलिए होता है कि जहाँ पे दंगे हो गए होते हैं उसे कंट्रोल किया जा सके, दंगा और न भड़के, इसलिए सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी जाती है। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आईपीसी और सीआरपीसी के बीच का अंतर पता चल गया होगा और आप ये भी जान गए होंगे कि आईपीसी क्या है और सीआरपीसी क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।